इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक बंद कमरों के खोलने के निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, जो भाजपा के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरे में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की बहसें अदालत के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मेरी मुख्य चिंता बंद कमरों को लेकर है और हम सभी को पता होना चाहिए कि उन कमरों के पीछे क्या है। कृपया मुझे उन कमरों में जाने और रिसर्च करने की अनुमति दें। पीठ ने सवाल किया कि कल आप आएंगे और हमें इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। पीठ ने आगे पूछा कि क्या यह अदालत को तय करना है कि ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किसने किया है। क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाई थी? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं? कृपया हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों पर न ले जाएं जिन पर आप विश्वास करते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अगर वह नाराज हैं तो उन्हें आदेशों को चुनौती देनी चाहिए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या न्यायाधीशों के पास ऐसे मुद्दों को निर्धारित करने के लिए इस तरह के कौशल हैं, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें बंद कमरों के बारे में जानने का अधिकार है और सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसके अलावा अदालत ने सवाल किया कि किस अधिकार का हनन किया जा रहा है और सूचना का अधिकार कैसे काम करता है। आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और अधिनियम के तहत आपके पास विभिन्न उपाय हैं। याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के मामले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई और अदालत को यह भी सूचित किया कि इस मुद्दे पर आगरा अदालत के समक्ष पहले से ही एक मुकदमा लंबित है। याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ समय के लिए सूचना के अधिकार पर कुछ निर्णयों का हवाला देने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने मना कर दिया और दोपहर 2 बजे लंच के बाद मामला पोस्ट कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा दायर याचिका कई दिनों से मीडिया में घूम रही है और अब आप ऐसा कर रहे हैं। हम दोपहर के भोजन के बाद स्थगित नहीं करेंगे और सुनवाई करने से मना कर दिया। आइए अब जानते हैं कि याचिकाकर्ता है कौन। तो रीट याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं। दायर याचिका में सरकार को ताजमहल के वास्तविक इतिहास के अध्ययन और प्रकाशन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने और इसके आसपास के विवाद को खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आगे कहा गया है कि समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और यह कई इतिहासकारों द्वारा समर्थित है। यह सम्मानपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है कि कई वर्षों से एक विवाद चरम पर है, जो ताजमहल तदजमहल तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय नागनाथेश्वर यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि इन दावों के कारण हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी विवादों को समाप्त किया जाए जो दो धर्मों के लोगों के बीच किसी भी टकराव का कारण बनते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। हालांकि कई पुस्तकों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज उल जमानी नहीं, मुमताज महल के रूप में वर्णित किया गया है। यह भी तथ्य है कि एक मकबरे का निर्माण पूरा होने में 22 साल लगते हैं, जो वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है।
ताजमहल के कथित इतिहास पर आगे बताते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि कई इतिहास की किताबों में यह भी है कि 1222 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजमान सिंह को विरासत में मिला था। उसके बाद संपत्ति राजा जयसिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां ने 1632 में इस पर कब्जा कर लिया और बाद में शाहजहां की पत्नी के स्मारक में बदल दिया गया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपर और निचले हिस्से में स्थित 22 कमरे स्थायी रूप से बंद हैं और पीएनओ के जैसे इतिहासकारों और कई हिंदू उपासकों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।